प्यार में, रिश्तों में, संबंधों में, विवाह में और रिलेशनशिप में कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, कितनी भी बड़ी समस्या आ गई हो, दुनिया में किसी ने भी मना कर दिया हो कि ये नहीं हो सकता, उसके बावजूद रात में तकिए के नीचे रख करके ये सो जाइए। बस उसके बाद सुबेरा होगा ही तब जब काम हो जाएगा। जानिए वो नियम, कानून, पद्धति, व्यवस्था सब जान लीजिए। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक नायाब तरीका है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आप प्यार में जीत जाते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी शादी, आपका विवाह, आपका तलाक, आपका लाइफ, आपका संसार बचाया जा सकता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। रिश्ते बिगड़ गए हो, सिचुएशन खराब हो गई हो, आपकी अपनी दिक्कत हो, लव रिलेशन हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पत्य लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो, बिटिया बहू की दिक्कत हो, बेटे और दामाद की दिक्कत हो, कि रिश्ता कोई भी, नाता कोई भी, संबंध कोई भी, सिचुएशन बिगड़ी, लव विद एस्ट्रोलॉजी काम करेगी। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार है। यहाँ रिसर्च करने वाले बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, संत और अच्छे पंडित पुजारी लगे हुए हैं। और वो कितने लोग हैं? 4000 लोगों की टीम है। वो सब रिसर्च कर रहे हैं आपके लिए। हम दिन में एक बार आपके सन्मुख आते हैं और 4 बजे आपको अद्भुत बात बताते हैं और आपको लाभान्वित कर चले जाते हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये काम तो 20 सालों से हो रहा है। सोशल मीडिया पे जस्ट अभी स्टार्ट किया है। यहाँ पर भी ये परिवार अब 1 मिलियन होने वाला है। इस परिवार में बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, इसलिए बहुत लोग जुड़ रहे हैं। इस परिवार की संख्या, इस परिवार की भावना, इस परिवार की श्रद्धा सब बढ़ रही है। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं और आज हम कह रहे हैं कि आपका जीवन तत्काल ठीक हो सकता है। रात्रि में तकिए के नीचे ये रख कर के सो जाइए, सुबह उठेंगे सब ठीक मिलेगा। रात्रि में बहुत सारी शक्तियां अपने आप चलायमान होती हैं। एक होती है निशारात्रि, एक होती है अहोरात्रि, एक होती है मध्यरात्रि, एक होती है शिवरात्रि, एक होती है नवरात्रि। एक आप जरा समझने की कोशिश करना, रात्रियों का इतना बड़ा प्रभाव क्यों है? ये रात्रि में ही क्यों? रात्रि में इसलिए, इनके आगे काल रात्रि, जितनी भी रात्रियां लगी ही इसलिए हैं क्योंकि रात्रि में साधना, तपस्या, सब कुछ अधिक प्रभावी हो जाता है। रति को यह आशीर्वाद है। कामदेव की पत्नी का नाम रति है और रति को यह आशीर्वाद है। इस समय पर किया हुआ साधना, बल, तपस्या 4 गुनी बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्रये कृते वर्धति एव नित्यम, रोज बढ़ेगा और इतना ज्यादा बढ़ेगा कि तुम खर्च करोगे तो खर्च ही नहीं हो पाए। रति के पति को भगवान शिव ने भस्म कर दिया। रोती बिलखती चरणों में गिर पड़ी। तुम्हें तो पता है बाबा शिव देते समय कुछ नहीं सोचते। बोले जाओ, तुम्हारे काल में अगर कोई पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, किसी भी प्रकार का उपाय करेगा, उसे अन्यान्य गुना ज्यादा लाभ होगा। दिन में किया हुआ उपाय, रात में किया हुआ उपाय कई टाइम ज्यादा अलग फर्क डालता है। और ये तकिए के नीचे एक्चुअली आप होते हैं। आप पूरे शरीर में कहीं नहीं हैं, आप इधर हैं। ये वाला जो शरीर है ना, सर, ये आप हैं। यहां आप विद्यमान हैं। ये उपाय इतना साइकोलॉजिकली और तंत्र से, मंत्र से, अध्यात्म से और रिसर्च से ओतपोत है कि इसमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, बेनिफिट होने की 70% संभावना होती है।
इतना ज़्यादा ये चमत्कारी है। ये उपाय प्रायः ज़्यादातर जानकार लोग करते हैं, जो बहुत मंत्र पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि जानते हैं वो करते रहते हैं। अरे जरा समझने की कोशिश करना, बचपन में आपको पता है तकिए के नीचे चाकू माचिस इत्यादि रख दिया जाया करता था बच्चे के साथ, नजर ना लगे, चौंक ना जाए, बुरी चीज़ इसके आसपास ना आ जाए, बुरी शक्तियाँ ना आ जाए, कहीं कोई तंत्र मंत्र ना हो जाए, कहीं कुछ किया कराया ना हो जाए, कहीं कुछ टोना टोटका ना हो जाए, सिर्फ तकिए के नीचे रख देने से ठीक हो जाएगा। आहा, ऐसा दादियाँ नानियाँ और पता नहीं कितने पीढ़ियों से चला आ रहा है। ऐसा करने से होता था। आज हम वही आपको शक्ति, वही आपको बल, वही ताकत आज सिखा रहे हैं आपको। तकिए के नीचे ये रख करके सो जाइए, सुबह आपके सामने स्वयं दिखाई पड़ेगा कि आपका काम कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ये चमत्कार तुमने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं होगा। आपके आंखों के सामने जिस प्रकार से अल्ट्रासाउंड में दिखाई पड़ता है, जैसे एक्सरे में दिखाई पड़ता है सारा कुछ, हड्डी टूटी है या खराब है, ऐसे ही सुबह आपको पता चलेगा। वो पूरा चमत्कार आपके सामने साझा कर रहा हूँ। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपको समर्पित कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु पिता। गुरुजी थैंक यू सो मच। आज वो मुझसे मिलने आ रहे, मुझे ले जाने के लिए आ रहे, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। गुरुजी हम पे हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे पापा के चले जाने के बाद मैंने आपको अपना पिता माना है। अपनी बेटी पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना गुरुदेव। थैंक यू सो मच। बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। तुम खुश रहो, बेहतर रहो, ये डेफिनेटली हम भी चाहते हैं। चलो सीधे उपाय को लेकर के चल रहे हैं। आज का उपाय अपने आप में बहुत सरल है, बहुत सहज है, और ये उपाय बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली, इसलिए सावधानी से करिएगा। आपको इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? इसके लिए सामग्री चाहिए एक नींबू और एक धागा कौन सा? जो हाथ में कलावा बांधते हैं ना, वो वाला चाहिए। लेकिन ध्यान रहे ये कलावा सूती चाहिए। सूती समझते हैं ना, कॉटन, बिल्कुल कॉटन का होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको अगर आप स्त्री हैं तो बायां अंगूठा और पुरुष हैं तो दाहिना अंगूठा, पैर के दाहिने अंगूठे से या बाएं अंगूठे से धागे को पकड़िए और खींचकर ऊपर लाइए, अपने सर के बराबर काट दीजिए। यानी अपनी हाइट के बराबर एक धागा नाप लीजिए, उसमें 4 गांठ लगाइए, सिर्फ 4। हाँ, 4 युग होते, 4 पहर होते, 4 वेद होते, 4 बहुत सारी चीजें होती। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने स्टेटस में पूरा लिस्ट डाली थी कि 4 क्या क्या चीजें होती हैं। तो खैर उस पर फिर कभी बात करेंगे। 4 गांठ लगा ले। 4 गांठ लगा करके नींबू के ऊपर उस धागे को लपेट करके अपने तकिए के नीचे रखते हुए ये बोल दीजिएगा कि अगर गुरु में शक्ति है, अगर भगवान में शक्ति है, अगर ईश्वर में शक्ति है, अगर इस धरा पर शक्ति है, तो मैं आवाहित करती हूँ या करता हूँ, मेरी समस्याएं, मेरी प्रॉब्लम्स को ठीक करे, नहीं तो बताए ठीक हो सकता है या नहीं। ऐसा कह के रख करके सो जाइए। आपको सपना आए, कुछ भी, कोई समस्या नहीं, डरना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, मेरी 100% गारंटी है। अब ये कह के आपको सो जाना है, सुबह उठने के बाद वो काम आएगा। अब सुबह उठते ही सबसे पहला एक काम करिएगा, नींबू को हल्का काट दीजिए, यानी आधा काटिएगा, पूरा नहीं। अब उस कटे हुए नींबू में इस धागे को फंसा करके एक कोने से दूसरे कोने तक खींचिएगा। अगर सब ठीक रहा तो मानिएगा विश्व में कोई समस्या नहीं आने वाली तुमको। अगर जरा सा भी कुछ परिवर्तन हो तो सावधान, इमीडिएट, तत्काल कांटेक्ट करिए, क्योंकि इसका मतलब ये है आप पर समस्याएं थोड़ी भारी और बड़ी हैं जो आपको अपना सिग्नेचर दे रही हैं। और अगर कुछ नहीं दिखता, सब ठीक रहता है, नॉर्मल रहता है, तो तुम खुश हो जाना, मुस्कुराना, समझ जाना आप कोई दिक्कत नहीं है, सब समस्याएं रात भर में कट गई और सब ठीक हो गया। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। एक पैकेट में 2 चीजें मिल गई आज आपको। तुम्हें जानकारी भी मिलेगी, समझ भी मिलेगी और सब ठीक भी होगा। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अच्छा बनने की कोशिश करिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना ख्याल रखना। तुम सिर्फ खुद को ध्यान रखो और खुद को बेहतर बनाओ।
शेर बनने की कोशिश करो, बाकी सब हम कर लेंगे। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।